हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको लेके बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। सीसैप की फी रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि मैम सीसैप की फी रिफंड पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। ऐसे में एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। सो अभी हम सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं फी रिफंड पॉलिसी के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं फी एडजस्टमेंट एंड रिफंड पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्पेशल राउंड enrollment fee include special round processing fee of raise 5,000 and the institute admission fee first. The special round processing fee is non-refundable and non-adjustable towards the admission fee of the allotted institute. यानी कि जो आपका स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस है वो 5,000 है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये हर बच्चे के लिए है। जिन बच्चों ने एसएएफ पीएफ दोनों पे किया है उन्हें सिर्फ 5,000 ही लगने हैं। जैसे आपने जोसा में भी एसएएफ पीएफ पे किया है, उसमें भी आपके 5,000 रुपीज कटेंगे जोसा प्रोसेसिंग चार्ज के। नेक्स्ट पॉइंट है, if the candidates who have deposited fees against the allotted seat in the any of the IITs during JOSA rounds are allotted seat in the CSEB special rounds, the fee deposited during JOSA rounds will not be adjusted in the fee of the newly allotted institute in CSEB special rounds. In such case, candidates have to go through the refund process and refund rules of IITs if any. जैसे मान लीजिए जोसा राउंड 5 तक आपको IIT की सीट मिली है, तो आप अगर CSEB में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी पूरी फीस लगेगी, वो आपकी एसएफ एडजस्ट नहीं होगी। यहाँ पर सीसैप काउंसलिंग आपकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए, मतलब अब अगर आप सीसैप में बैठ रहे हो तो आपने आईआईटी की एक सीट खराब की हुई है, तो अब अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपका आईआईटी के रूल्स के हिसाब से होगा। हालांकि वो होता नहीं, आपके 35,000 रुपीज वेस्ट हो जाते क्योंकि आपने एक आईआईटी की सीट खराब किया होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका जोसा का प्रोसेसिंग फीस, उसमें से आपके 5,000 रुपीज कटते हैं। अगर किसी बच्चे ने विड्रॉल किया है तो उसके 2,000 कटेंगे, मतलब किसी बच्चे ने ऐसे पे किया है, देन आगे जाकर उस बच्चे ने विड्रॉल किया है तो 7,000 रुपीज उसका कट करके 28,000 सीसैप में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीएफ नहीं पे किया है तो भी आप एज ए विड्रॉल ही माने जाओगे, तो भी आपके टोटल 7,000 कटेंगे। जैसे किसी बच्चे ने जोसा में ऐसे पे किया है 35 के और पीएफ पे किया है 45 के, टोटल आपका 80 के हो गया, बट आपका एडजस्ट कितना होगा 75 के, क्योंकि आपका जोसा का प्रोसेसिंग फी 5 के कटेगा। तो अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 5 के और लगेंगे। इन एडिशन, इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन सीसैप स्पेशल राउंड 1 और रिटेन द जोसा सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम बट डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग, मतलब अगर आपको सीट मिलती है और आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये आपका सीसैप राउंड 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग स्पेशल राउंड 1 इज अनसक्सेसफुल, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशूज आ रहा है तो भी आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये भी राउंड 1 के लिए है। द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन विथड्रॉ, ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सरसाइजिंग विलिंगनेस इन सीसैप स्पेशल राउंड 1, इसका मतलब है जो सीट आपको मिली और आपको वही चाहिए तो आपको फ्रीज करना है। स्लाइड का मतलब है सेम कॉलेज की अपर ब्रांच। फ्लोट का मतलब है इसके ऊपर का कोई दूसरा कॉलेज। सरेंडर का मतलब क्या है, तो मान लीजिए आपने 1 से 100 तक भरा हुआ है और आपको 60 नंबर की चॉइस मिली, बट आपको ये वाली सीट नहीं चाहिए, आपको ऊपर वाली चाहिए, तो इसके लिए आपको सरेंडर का ऑप्शन चूज करना है और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। और हाँ, अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ऐसे में आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सीसैप स्पेशल राउंड 2, इसका मतलब है आपको सीट मिली है, वो आपने सरेंडर कर दिया, अब आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है राउंड 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके 7,000 रुपीज कट करके बाकी की फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। एग्जिट का मतलब है कि हमें सीट अलॉट नहीं हुई है और हमें सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अगर सीसैप राउंड 2 में अलॉटमेंट हो गया तो फिर आपके जो 45,000 स्टार्टिंग में आपने पे किया है वो रिफंड नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस केस में रिफंड नहीं होता है। Who failed to join the allotted institute after to completion of CSEP special round 2, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली और राउंड 2 में भी सीट मिली है, मतलब आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके इस केस में पैसे रिफंड नहीं होंगे। और who have been allotted seats in special round 2 and failed to pay the institute admission fee 2, और अगर आपने IF 2 पे नहीं किया तो भी आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। ये राउंड 2 के लिए है। राउंड 1 में तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन राउंड 2 में नहीं होंगे। मतलब जो आपके 45,000 आपने पे किया है, कैटेगरी वाले बच्चों के तो कम होंगे, उसमें से आपके 5 के कटकर 40 के आपके इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यदि उनकी कोई रिफंड पॉलिसी होगी तभी रिफंड होगा, अदरवाइज होता नहीं है। होपफुली यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। साथ ही जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।